Students, how are you all? I hope you all were good. So as in the previous video, we already get your first exercise of lesson number 6. I hope you already completed it. अगर जिसका नहीं हुआ है, then please complete it from the VVPS app. वहाँ से आप complete कर लीजिएगा अपना काम. Then show it to me, okay? Now today, I am going to do the next exercise. You just copy out in your SST copy. Okay. So firstly I am writing down the date. Today is 8th and lesson number 6, room in a house. Okay. पहले पूरी वीडियो देख लीजिएगा, देन आपको इसकी पिक मिल जाएगी. अगर आपको प्रॉब्लम होती है लिखने में, परेशान मत होइएगा. बट ज़रूरी ये है कि आप पहले पूरी वीडियो चेकआउट कर लीजिए. ओके. तो अब हम करते हैं. आज हम करेंगे circle the correct words. Okay. Now the first question is, stilt houses are built in places having heavy rainfall or snowfall. सो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था और आपको समझाया भी था कि स्टिल्ट हाउसेस किन जगहों पे पाए जाते हैं. वहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ जहाँ पर स्नोफॉल होती है. तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा. इसका आंसर होगा रेनफॉल. क्यों? क्योंकि स्टिल्ट हाउसेस जो होते हैं वो खंबे के ऊपर मतलब पोल्स के ऊपर बनाए जाते हैं और उनके स्लोपिंग रूफ होते हैं. वो उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है. ठीक है. और सिर्फ स्लोपिंग रूफ वाले जो घर होते हैं वो हमें उन जगहों पे दिखते हैं जहाँ पर स्नोफॉल्स होती हैं. ओके. तो इसका आंसर होगा रेनफॉल. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. An igloo is a house made of snow or wood. Tell me the answer. An igloo is a house made of snow or wood. इग्लू जो होता है मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था, आप लोगों ने अपनी कॉपी में भी ड्रॉ किया है, तो आपको इसका आंसर पता होगा कि वो स्नो से बनता है कि वुड से. स्नो मतलब आइस और वुड मतलब लकड़ी. किससे बनता है इग्लू? यस, स्नो से. ओके. और कौन से शेप का होता है? डोम शेप का होता है. ऊपर से डोम होता है जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था उस दिन. ओके.
So the next one, a caravan is a stationary or mobile house. So tell me the answer. कैरावान जो होता है वो स्टेशनरी हाउस होता है कि मोबाइल हाउस होता है? स्टेशनरी हाउस क्या होता है? स्टेशनरी हाउस वो हाउस होते हैं, stationery it's not a house. Stationery is just a place where we get all the stationery items like books, copies, pencil, erasers. These things are stationery things. Okay, तो कैरावान क्या होता है? वो तो हाउस होता है. कौन सा हाउस होगा? स्टेशनरी और मोबाइल? यस, वो मोबाइल हाउस होता है. इसको मोबाइल हाउस मैंने आपको बताया था क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसको व्हील्स के थ्रू चला करके, एज अ कार चला करके हम इसको कहीं भी ले जाकर रख सकते हैं. ओके, तो इसीलिए ये मोबाइल हाउस कहलाता है. आई होप आपको ये क्लियर होगा. सो हम नेक्स्ट पे आते हैं. फोर्थ वन है हमारा अ डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम is used to receive the guests. तो इसका आंसर क्या होगा? वो कौन सा रूम है जहाँ पर हम अपने गेस्ट को रिसीव करते हैं? मतलब उनको गेस्ट जब आते हैं तो हम उन्हें वहीं पर बिठाते हैं. वो कौन सा रूम होता है? एक तो इसमें कह रहा है डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम मैंने आप लोग को ड्रॉ करके दिखाया था, जहाँ पे एक टेबल पे सब लोग बैठ करके खाना इकट्ठे खाते हैं. और ड्राइंग रूम वो रूम होता है जो बहुत बड़ा सा रूम होता है हमारे घर का, और वहाँ पे हम अपने गेस्ट को बिठाते हैं. और मेनली वहाँ पे वो रूम्स को तभी मतलब ऐसा हॉल भी कहा जाता है. ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर होगा ड्राइंग रूम. क्योंकि डाइनिंग रूम में तो हम खाना खाते हैं, तो गेस्ट को कहाँ बिठाएंगे? ड्राइंग रूम में. ओके, सो द नेक्स्ट वन, अ टेंट is a temporary or permanent house. So tell me, टेंट जो होता है वो क्लॉथ का होता है, कपड़े का घर होता है. तो अब वो आप बताइए कि टेम्पररी होता है कि परमानेंट? टेम्पररी वो घर होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं, परमानेंट वो होते हैं जो हमेशा और सालों साल के लिए होते हैं. तो इसमें टेंट कौन सा घर होगा? टेंट होगा टेम्पररी हाउस, बिकॉज इट्स नॉट फॉर परमानेंट रीजन्स. हम उसे कभी भी कहीं भी फोल्ड करके बैग में रख के, अगर हम हिल स्टेशन जा रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ाई कर रहे हैं ट्रैकिंग्स के लिए, तो भी हम टेंट्स को यूज़ करते हैं. पिकनिक जाते हैं तो टेंट यूज़ करते हैं. तो हम उसे कहीं पर्टिकुलरली ज़िंदगी भर के लिए लगा के नहीं रख सकते. हम जहाँ जहाँ जाएंगे हम उसको अपने साथ ले जाएंगे. इसीलिए वो कौन सा हाउस हो जाएगा? वो हो जाएगा टेम्पररी हाउस. आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी. और आप परेशान मत होइएगा, इसकी पिक जो है वो आपको मिल जाएगी ग्रुप पे अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है. ठीक है, अब हम आते हैं अपने होमवर्क पे. तो आपका एसएसटी का होमवर्क है, डू एक्सरसाइज F, पेज नंबर 38. Okay, circle the
materials used in construction of your house in your book। ओके, तो आपका होमवर्क ये है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। सो आपका होमवर्क ये है कि आपको इसको अपनी बुक में करना है। इसकी हेडिंग ये है कि एक्सरसाइज एफ, जो कि पेज नंबर 38 पे दी है, और सर्किल द मटेरियल्स, कौन से ऐसे सामान हैं जिनको हम घर बनाने में यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब जब घर बन रहा होता है तो उस समय हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसको आपको सर्किल करना है, और आप ये बुक में ही करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।